तो आपसे रिक्वेस्ट है अर्जुन और मालती दोनों लोग कि आप लोग अपने अपने परिवार में वापस आ जाओ, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। और रह गई शादी की बात, तो जो तुम शादी किए वो शादी नहीं माना जाएगा। 12 बजे रात में कोई शादी हो। ये आज जो है विष्णु कल रात में जो मालती और की अर्जुन की है उनके घर पे, क्या कहेंगे? हम आए हैं, देखिए हमको ये बुलाई हैं फ़ोन कर करके और बहुत रो रही थी। इनका हालत आप लोग देख सकते हैं कैसा हो चुका है। मैं जितना हो सका उतना मैं सोची कि ये घर बस जाए, टूटे ना। जबकि आप सभी लोग वहाँ पे थे थाने पर, सभी लोग, ऐसा नहीं है कि चोरी से कोई काम हुआ है, सब कुछ सबके सहमति से हुआ है। दोनों लोग के मर्जी से दोनों लोग साइन भी किए थे सुलहनामा पर। और सुलह करने के बाद मुझे तो नहीं पता था कि आने के बाद ये सब इतना बड़ा गद्दारी करेंगे। अच्छा, सुलहनामा में क्या शर्तें थी जो शर्तें यही थी कि जैसे कि आने वाले समय में विष्णु राज राधिका से कोई कांटेक्ट नहीं रखेंगे और मालती चौहान अर्जुन से कोई कांटेक्ट नहीं रखेंगे। बल्कि जाने के बाद विष्णु मेरे पास कॉल करते हैं, बोल रहे थे कि भाभी अननोन नंबर से बार बार कॉल आ रहा है, मैं मोबाइल मांग रहा हूँ तो नहीं दे रही है। तो मैं मालती को बोली कि एक काम करो, जब तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है तो मोबाइल क्यों नहीं दे रही हो, मोबाइल दे दो और जो कोई ऐसा फ़ोन आता है तो उसको ब्लॉक कर दो। विष्णु से मैंने ये बात बोला कि उसको ब्लॉक कर दो और तुम एक काम करो, कुछ दिन के लिए चाहे कुछ देर के लिए मोबाइल स्विच ऑफ कर दो। जब तुम्हें और किसी से मतलब नहीं है, पति से मतलब है। और हर औरत यही करती है, उसका पति अगर पास में रहे तो उसको पता नहीं चलता मोबाइल मेरा भाड़ में जाए, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि पति से ही बात करने के लिए ज़्यादा मोबाइल साथ में रखती है और नहीं तो अपने माँ बाप से। तो दिन भर तो अपने माँ बाप से कोई बात करेगा नहीं जो कि साथ में रखा रहेगा। तो मैंने यही बोला था कि तुम अपना मोबाइल दे दो विष्णु को, जब वो मांग रहा है बार बार। तो इन लोगों में थोड़ा सा हम जान रहे हैं कि मेरे आने के बाद वहाँ से थोड़ा बहुत तू मैं हुआ था। और उसके बाद वहाँ से अच्छे से सब निकले थे, वहाँ पे अच्छे से सारा साइन फाइन सब कुछ हुआ था, यही सब मैटर था। और ये भी बोला गया था कि एक चैनल का खाता जो है मालती के नाम से रहेगा, एक चैनल का खाता विष्णु के नाम से रहेगा। जो कि मालती साहब ये मानने को तैयार नहीं कि विष्णु उनको पैसे वैसे देते हैं। लेकिन ये सब अब तो लग रहा है कि सरासर झूठ है, क्योंकि अमरनाथ खुद ही बोल रहे थे कि मैं ही पैसा निकाल के लेके आने वाला हूँ, मेरे अकाउंट में पैसा आता है। तो अमरनाथ ने मुझे सारी सच्चाई बताई। तो मैंने यही कहा, मेरे हिसाब से जो भी लग रहा है कि ये सरासर मालती और अर्जुन का सोची समझी ये साजिश है, चाल है। अपना ये परिवार नहीं देख रहे, अपने जिस्म का हवस मिटा रहे हैं और कुछ नहीं है। मालती का भी शादी हुआ है, बच्चा है, अर्जुन का भी है, तो इस पे क्या कहेंगे? इस पे यही कहेंगे कि ये इलीगल काम हुआ है, लीगल नहीं है। इस पे ये चाहे तो दोनों पर केस कर दें, जमानत नहीं होगा, 7 साल के लिए जेल जाएंगे अर्जुन और मालती भी, ठीक है। तो अभी भी उनसे यही कहा जा रहा है कि अगर दुनिया में न रहेंगे, कहीं और तो नहीं न रहेंगे, दुनिया में रहेंगे, कहीं ना कहीं पुलिस निकाल लेगी। जब कोर्ट FIR होगा, दर्ज होगा मुकदमा, पुलिस कहीं ना कहीं पकड़ लेगी। तो आपको या तो भागने देगा, क्योंकि आपका सवाल कोई पूछेगा भी नहीं। क्योंकि मुझे लगता है हर घर का बच्चा जान चुका है ये लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तो आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, जवाब नहीं पूछेगा, यहाँ तक कि आपकी वाइफ भी सवाल जवाब नहीं करेंगी। ये खुद बोल रही हैं, आप जहाँ हैं जिस हालत में मेरे पास आ जाइए, मेरे लिए नहीं अपने बच्चे के लिए आ जाइए। तो आपसे रिक्वेस्ट है अर्जुन और मालती दोनों लोग कि आप लोग अपने अपने परिवार में वापस आ जाओ, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। और रह गई शादी की बात, तो जो तुम शादी किए वो शादी नहीं माना जाएगा। 12 बजे रात में कोई शादी होता है, वो भी मंदिर का दरवाज़ा खोला के, बिना मुहूर्त, बिना पत्रिका, बिना पंडित, कैसी शादी, वो भी अबीर से। इसको शादी, उसको शूटिंग समझो, भूल जाओ, अपने अपने परिवार में वापस आ जाओ। अभी भी मैं यही चाहती हूँ तुम दोनों का घर बस जाए, ना कि टूट जाए। ये इतनी, देखिए आप खुद लोग देखिए कितनी रो रही है, इतनी परेशान है। और पता नहीं क्यों इनके पूरे गाँव का, इनके पूरे जो भी, यहाँ तक कि इनके प्रधान जी भी हैं, आ जाइए प्रधान जी यहाँ पे, ये भी सब लोग मेरे लिए इंतज़ार कर रहे थे कि वो आएंगे तब हम लोग एक्शन लेंगे। तो हम तो आने के बाद यही कह रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा रुक जाइए, एक्शन अभी मत लीजिए। हो सकता है कि 12 घंटा कार्रवाई नहीं की जाएगी। हाँ, अभी नहीं की जाएगी। 12 घंटा 24 घंटा का मोहलत दे दिया जाए इनको, हो सकता है वापस आ जाए। अगर नहीं आएंगे तब भैया एक औरत क्या कर सकती है उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्या करना चाहते हैं? आपको भी बदनाम किया जा रहा है। हमको बदनाम किया जा रहा है, तो भैया हम उस लायक काम किए हैं तो बदनाम किया जा रहा है। मतलब क्या शरण देकर गलती की है? हाँ, गलती किए हैं। हम एक कैरेक्टरलेस महिला का मदद किए हैं, इसमें मैं मानती हूँ 100% गलत हूँ। इसके लिए पब्लिक मुझे जो भी सज़ा देना चाहे दे सकती है। मैं यहाँ तक कि जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। अलबे से मेरे साथ कुछ भी होगा मैं तैयार हूँ। मैंने उसको शरण दे के बहुत बड़ा गलती किया। इस मामले में सबसे ज्यादा पीड़ित कौन है आपके नज़र में? मेरे नज़र में विष्णु और दीपमाला दोनों लोग। इनके लिए क्या कहेंगे? इनके लिए यही कहेंगे कि बहन तुम टेंशन मत लो, तुम
पता नहीं मेरे से छोटी हो कि बड़ी हो पता नहीं, लेकिन इतना समझ लेना तुम्हारे लिए एक बड़ी बहन चाहे छोटी बहन मान के तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जिस चीज़ का तुमको कमी रहेगा पूरा करेंगे हम, मतलब यही कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं। अच्छा, इसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मामले में गोरखपुरिया भौजी का इन्वॉल्वेशन आपके कहीं न कहीं छवि पे एक दाग लगा रहा लग है, गया। क्या लग गया। कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। इससे ये साबित होता है कि कोई सच्चा औरत का भी ये मैटर होने के बाद कोई मदद नहीं करेगा। कोई सच में पीड़ित औरत रहेगी ना तो उसका कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। हम तो सबका मदद करते हैं। हमारे साथ कोई कितना भी खेल खेले, हम आप लोग सभी जानते हैं कि हम हरदम विवादों में घिरे रहते हैं। हमको लोग गालियाँ देते हैं, कोई बात नहीं। जो अच्छा काम करता है गाली तो भगवान भी सुनते हैं गाली, भगवान को भी लोग गाली देते हैं और नेता सबको गाली देते हैं। हम तो एक आम नारी हैं और क्या बोलें इसके बारे अच्छा, में। कल लिखित समझौता हुआ था कि अगर मालती चौहान के साथ कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार विष्णु और राहुल होंगे, लेकिन आप लोगों ने एक बार भी सोचा कि अगर विष्णु के साथ कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि पत्नी से अगर प्रताड़ित पति भी नहीं कुछ कर सकता है। मालती होगी। लिखित में कहा गया था ये चीजें वहाँ, उसने लिखवाया था, उसने नहीं लिखवाया। मतलब विष्णु का इस बात की आपत्ति नहीं थी? नहीं, उसने अगर देखिए मैं इसीलिए गई थी, मैं ये सोची थी कि दोनों एक हो जाए। मैं कभी नहीं सोची थी कि ये दोनों अलग हो जाए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जब भी इसका व्यूज डाउन होता है 15 दिन 20 दिन में ये लोग मारपीट करते ही हैं और वीडियो पड़ता ही है। चाहे आप लाख कोशिश कर लो कि वीडियो ना डालो, कोई प्राइम मिनिस्टर भी समझा दे फिर भी ये समझने वाले नहीं थे। तो कहीं ना कहीं मुझे पहले लग रहा था कि सब ड्रामा है। जब ये मालती मेरे घर पहुंची और इसकी और विष्णु की जब मैंने बातें सुनी तब मुझे लगा कि नहीं ये ड्रामा नहीं, ये रियल है। उसके बाद मालती से मैंने जब रिकॉर्डिंग की बात पूछी, परसों रात में मेरे पास अलका मैम रिकॉर्डिंग भेजी थी। जब वो रिकॉर्डिंग मैं सुनी, अपने लाइव से बाहर आई 3 बजे रात में रिकॉर्डिंग सुनी तो मेरे पैरों तरह से ज़मीन निकल गई और मैं तुरंत सोची कि अब सुबह का इंतज़ार कर रही थी कि कब 10 बजेगा, कब मैं कोर्ट जाऊँगी। तो किसी तरह से मैंने रात काटा।